ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारिः भानु शशिभूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। नवग्रह, नवग्रहों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। सारा समाज, सारी दुनिया इन नवग्रहों के अंतर्गत आती है। नवग्रह यदि प्रभावकारी हैं तो आज व्यक्ति के जीवन में ओज, ऊर्जा और भरपूर आनंद प्राप्त होता है। अब हम शुरुआत करते हैं नवग्रहों की दशाओं के बारे में। सूर्य, सर्वप्रथम ग्रहों का राजा सूर्य है। यदि सूर्य मनुष्य की कुंडली में प्रबल होता है तो मनुष्य देखने में लंबा चौड़ा ऊर्जावान दिखाई देता है। उसकी छवि राजाओं की तरह होती है। यदि सूर्य कमजोर है तो आप देखने में मरियल, दुबले पतले और बीमारी से ग्रस्त नजर आते हैं। इसलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को रोज प्रातः उठने के बाद, पूजा के बाद तांबे के या पीतल के लोटे में लाल कुमकुम या रोली या लाल फूल डालकर गायत्री मंत्र द्वारा भगवान सूर्य नारायण के सामने जल देना चाहिए। इससे सूर्य मजबूत होते हैं और आपकी ख्याति बढ़ती है। अब आते हैं हम सोम अर्थात चंद्रमा। भगवान शिव के मुकुटभूषण कहे जाते हैं। भगवान शिव के सर पर विराजमान हैं, अर्थात शिव ने उन्हें धारण किया है। अब यदि चंद्रमा आपके जीवन में कमजोर है या आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपका चेहरा मलिन दिखाई देता है। चाहे आप कितना भी महंगा वस्त्र पहनेंगे, लगता है जैसे किसी का मांग कर पहना हो, उधार मांग कर लिया हो, और वो चेहरे पर आभा या वो व्यक्तित्व नजर नहीं आता। तो चंद्र को मजबूत करने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध का अभिषेक कराना चाहिए और ओम सोम सोमाय या ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ये तो हो गए चंद्र। अब आते हैं भौम अर्थात मंगल पर। भौम, मंगल अर्थात भूमिपुत्र, जिसके कुंडली में मंगल मजबूत है, वह व्यक्ति क्रोध से परिपूर्ण होता है। सेना में, पुलिस में, आर्मी में जहां क्रोध की अधिकता या प्रबलता देखने को मिलती है, उन स्थानों पर कार्यरत होता है। मंगल वाले व्यक्ति कब क्रोधित हो जाएं, कब लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाएं, उतारू हो जाएं, यह उन्हें भी नहीं पता चलता। और मंगल सदैव अमंगल की तरफ ले जाता है। इसलिए मंगल को शांत करने के लिए मंगलवार के दिन भगवान श्री गणेश या महादेव का अनुष्ठान, पूजा करनी चाहिए। यदि मंगल को शांत करना है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण, अपने आवेग पर नियंत्रण और शब्दों पर पूर्णतः कंट्रोल होना चाहिए। मंगल, तो मंगल को सभी लोग बड़े ध्यान से, सुचारू रूप से और सोच समझकर इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। मंगलवार के दिन गुड़ का दान, देशी घी का दान, मसूर की दाल का दान करने से आपके मंगल शांत होते हैं और भगवान श्री गणेश की आराधना करने से मंगल आपके जीवन में मंगल ही मंगल बिखेरते हैं। मूंगा धारण करना चाहिए मंगल के लिए। अब आते हैं बुध पर। बुध अर्थात वक्ता, बुध अर्थात वाणी का ग्रह। जिसके बुध मजबूत हैं उसकी वाणी अत्यंत सुमधुर और प्रिय भाषण वाला व्यक्ति होता है। उसकी बात को लोग ध्यान देकर सुनते हैं। उसकी वाणी में दिव्यता होती है। समाज में, सभा में व्यक्ति बेझिझक बोलता है।
वार्ता करता है। अब यदि मंगल को मजबूत करना है तो बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। और जिसके बुध मजबूत नहीं है वो सभा में, समाज में, घर में शर्माता है, बोलने से डरता है। इसलिए बुध का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि आज के सामाजिक स्तर में यदि आपकी जबान नहीं चलती या आप बोल नहीं पाते तब लोग आपको दबा देते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं। आइए अब चलते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं। गुरु आप में विश्वास पैदा करते हैं, आपको काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं, आपके अंदर दृढ़ संकल्प जगाते हैं। बृहस्पति यदि मजबूत है तो आप हर काम में सफलता हासिल करेंगे, और बृहस्पति यदि कमजोर हैं आपकी विश्वासात्मक क्षमता कमजोर होगी, काम करने की शक्ति कमजोर होगी, मन नहीं लगेगा। इसलिए गुरु को मजबूत करने के लिए अपने घर के पुरोहित, ब्राह्मण, साधु महात्माओं को मिष्ठान भोजन कराकर, दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके बृहस्पति मजबूत होंगे। अब चलते हैं शुक्र महाराज पर। शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। शुक्र अर्थात साक्षात पत्नी देवी। पत्नी आपके जीवन में साक्षात शुक्र है। यदि पत्नी नाराज तो आपके जीवन में उथल पुथल, और पत्नी खुश है तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए पत्नी को सदैव खुश रखना चाहिए। पत्नी का खुश होना ही आपके जीवन में बहार ले आता है, आपके जीवन में खुशियां ले आता है।